रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको जो आज विषय मिलता है वो 9 दिसंबर बुधवार 2020, 9 दिसंबर वेडनेसडे 2020। आज जो विषय हमको मिल रहा है वो है डोंट कीप ग्रजेस। शिकायत मत रखिए। डोंट कीप ग्रजेस, शिकायत मत रखिए। डोंट कीप ग्रजेस, शिकायत मत रखिए। ये वचन लिया है जेम्स 5:16, याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन में से। कन्फेस योर फॉल्ट्स वन टू अनदर एंड प्रे वन फॉर अनदर दैट ये मे बी हील्ड। The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। A minister once told a story of 2 women in his church who were quarreling for a long time. एक सेवा करने वाले ने एक कहानी बताई 2 स्त्रियों के विषय में जो कलीसिया में थे और बहुत समय से वो लड़ रहे थे आपस में। One of them had a goiter for several years, and in spite of his prayers for her, it would not heal. उनके बीच में एक स्त्री को जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उन दोनों में से एक को गोइटर था बहुत सालों से, और उसके लिए ये सेवा करने वाला काफ़ी समय तक प्रार्थना कर चुका था, परंतु वह स्त्री चंगाई नहीं ले रही थी। The second woman could not receive the Holy Spirit. She just could not speak in other tongues, even though he had prayed for her several times to receive the Holy Spirit. और वो लड़ने वाली 2 स्त्रियों में से और उन दोनों में से एक को गोइटर था और जो दूसरी स्त्री थी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा था और वह अन्य भाषा में भी बोल नहीं पा रही थी, जबकि बहुत प्रार्थना हो चुकी थी उसके ऊपर बहुत समय से बहुत बार कि उसे पवित्र आत्मा मिले, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। ऐसे ये 2 महिलाएं थी। One Sunday morning while he was sitting on the platform during the service, one of them arrived and found a seat, but soon as she noticed the very next seat was occupied by the other lady, she stood up to change her seat. एक रविवार सुबह ऐसा हुआ कि जब कलीसिया का जो समय शुरू होता है उस समय में ये सेवक जो था एक जगह में बस अब बैठने ही वाला है, तो उतने ही देरी में एक जन वहाँ पर पहुँचा
और उस जगह को ले लिया। पर जैसे ही एक स्त्री ने देखा कि अगले जो सीट पर बैठा हुआ है एक महिला के बाजू में, तो फिर ये स्त्री तुरंत वहाँ से उठ गई और अपनी जगह को बदल ली। At that point, the pastor flounced off the platform to meet them and said to them, I am not having any more of this. You either get together as sisters or get out. अब ये जो महिला थी उसने जो जगह बदल कर दूसरी जगह चली गई, ये देखकर वो जो पासबान था बहुत बौखला गया उस कलसिया के ऊपर ही। और वहाँ से चला गया और वहाँ से उनको बुलाकर उनको बोला कि अब मैं और ज़्यादा इसे नहीं ले सकता। अब आप दोनों महिलाओं का झगड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। या तो आप मसीही बहन ऐसे होकर चलिए या फिर यहाँ से चले जाइए। Suddenly, both women broke into tears, began to apologize to each other. और तुरंत ऐसा हुआ कि वो महिला आंसुओं में टूट गई और वो क्षमा मांगना शुरू कर दी एक दूसरे के साथ। Both of them were ready to take the blame as they cried and hugged each other. दोनों भी अपनी अपनी गलतियों को मानती रही और वैसे ही वो रो रही थी और एक दूसरे को गले भी लगा ली। Right here before their eyes, the goiter disappeared, and the other woman was filled with the Spirit and speaking in tongues. बिल्कुल उसी जगह पर उनकी आंखों देखते जो स्त्री का गोइटर जा नहीं रहा था, वहीं पर वो गायब हो गया। और जो दूसरी स्त्री थी जिसमें पवित्र आत्मा भर नहीं पा रहा था, अन्य भाषा नहीं हो रही थी, अभी तुरंत वो पवित्र आत्मा से भर गई और अन्य भाषा भी बोलने लगी। Evidently, those grudges had prevented the manifestations of these blessings in their lives for years without them realizing it. देखिए, फिर यही उनको समझ में आया कुछ समय के बाद में कि ये जो लड़ाई थी, उनको शिकायतें थी, यही उनके आशीषों के प्रकट होने को रोक रही थी उनके जीवन में कई सालों से, और उनको इसका पता भी नहीं था। All they needed to do was to admit their faults to each other. जो कुछ भी उनकी ज़रूरत थी वो यही थी कि वो अपनी अपनी गलती एक दूसरे के सामने मान ले। That's what we read in our theme verse. और यही वो बात है कि हम उस वचन में पढ़ते हैं, Confess your faults one to another. वहाँ पर ये लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। It means admitting your faults, refusing to keep a grudge. इसका मतलब है अपनी गलती मान लेना और फिर शिकायत को इनकार कर देना, उसे अपने अंदर रहने नहीं देना है। Even when you think you are not the one at fault, it makes no difference. Put the matter to rest. अगर आपको ऐसी सोच है कि इसमें आप नहीं है जो गलत है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उस विषय को
शांत कर देना है। डू वॉट द वर्ड सेज, वही कीजिए जो वचन कहता है। डोंट इंसिस्ट ऑन योर ओन वे, अपने ही दिमागी रास्ते की ओर अपने आप को बनाए मत रखिए। द बाइबल सेज टू रैदर अलाउ योर सेल्फ टू बी डिफ्रॉडेड, 1 Corinthians 6 chapter 7th verse। इसके बावजूद पवित्र बाइबल तो यह बताता है, पहले कोरिन्थियों के 6 अध्याय के 7 वचन में, क्योंकि जो मर गया, ये वचन इस प्रकार से, पहले कोरिन्थियों 6 अध्याय का 7 वचन, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकद्दमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमको बताता है कि अपनी हानि क्यों नहीं सहन करते। पहले कोरिन्थियों 6 अध्याय के 7 में ऐसा लिखा है। इसके बदले में कि इसकी शिकायत को अपने अंदर बनाए रखे, अपने भाई या बहन के विषय में जो प्रभु में है, आप उनके अन्याय सहन क्यों नहीं कर लेते हैं? उनके विषय में आप शिकायत क्यों रखते हैं? कन्फेशन, अंगीकार करेंगे। इंग्लिश में आप अंगीकार करना चाहे तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। The Holy Spirit helps me control my emotions and attitude. I have an excellent character, and wherever I am, I create an atmosphere of love, kindness, and grace. Consciously, I overlook the wrongs of others because I am the love child of a love God with His nature and character of love in me. Amen। हिंदी में हम कबूल करेंगे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है, मेरे भावनाओं को और स्वभाव को नियंत्रित करने मुझ में। मैं उत्कृष्ट चरित्र का हूँ, मुझ में है, और जहाँ कहीं मैं जाऊँ, मैं प्रेम, भलाई और अनुग्रह का वातावरण निर्माण करता हूँ, और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि दूसरों के गलतियों को नज़रअंदाज कर दूँ, क्योंकि मैं प्रेम की संतान हूँ और प्रेम के परमेश्वर की जो उसका गुण है, प्रेम उसका गुण है और प्रेम उसका चरित्र है, और वही मुझ में है। आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन है वो है रोमन्स 12 चैप्टर 9 और 10 वर्स, रोमन्स 5 चैप्टर 5 वर्स, जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स। आज जो मनन करने के लिए वचन है वो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 से 10 वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन और याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। ये याकूब की पत्री जो है 5 अध्याय 16 वचन, इसको हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से भी पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में सारे वचन पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में, हिंदी में BSI बाइबल में से, और
जब जेम्स 5:16 पढ़ने का समय हो तो हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में इंग्लिश में पढ़ेंगे। Romans 9th chapter, Romans 12th chapter, Romans 12th chapter 9th and 10th verse, Romans 12th chapter 9th or 10th verse. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 और 10 वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 और 10 वचन। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे की से बढ़ चलो। और एक बार पढ़ेंगे इसको। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Romans 5 chapter 5 verse. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जेम्स 5:16 हम एम्प्लीफाइड बाइबल में से पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. और एक बार पढ़ेंगे इसे। ये हिंदी में इस प्रकार से है। अपने सारे जो भी गलतियां हैं वो कबूल करो एक दूसरे के सामने। आपकी फिसलने की बातें, आपके गलत जो आपने चाल चले उसके विषय में, और जो आपके अंदर ठोकर है या फिर आपका पाप है, एक दूसरे के सामने उसे कबूल करो। और फिर हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। इसके कारण ऐसा होगा कि हम चंगाई पाएंगे और हम पुनर्स्थापित हो जाएंगे हमारे आत्मा के, मन और हृदय में। और यह बहुत ही दिलो जान से और निरंतर प्रार्थना करते रहना है धार्मिकता के मनुष्यों के लिए।
इससे भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य उपलब्ध होता है। उसके काम में भी वो बहुत सामर्थ्य होता है ऐसा करने से। तो हम इंग्लिश में इसे और एक बार पढ़ेंगे। कन्फेस टू वन अनदर देयरफॉर योर फॉल्ट्स, योर स्लिप्स, योर फॉल्स स्टेप्स, योर ऑफेंसेस, योर sins, and pray also for one another, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. हम हिंदी में पढ़ेंगे यह वचन। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एक बार देखो इस वचन को। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 2 चैप्टर 1 to 17 वर्स, होजिया 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में, एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 17 वचन और होशिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 2 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। रेवलेशन 2 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। Christ's message to the churches. First verse say, unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth unto the angel of the church of Ephesus write these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them, which are evil, and thou hast tried them, which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And unto the angel of the church in
Smyrna, write these things, said the first and the last, which was dead and is alive. I knew thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I knew the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And to the angel of the church in Pergamos write, These things saith he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. बस यहाँ तक पढ़ना है। आगे है इस चैप्टर में वचन, लेकिन यहाँ तक ही आज के लिए पढ़ना है, 17 वचन तक। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहले वचन से 1 से 17 वचन तक ही पढ़ेंगे। इफिसुस को संदेश। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, और वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध एक यह कहना है कि तू ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे इस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्मरणा को संदेश। स्मरणा को कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं,
पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे, इनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। पिरगमोन को संदेश 12 वचन आगे। पिरगमोन की कलीसियाओं के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र हो आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। बस यहाँ तक पढ़ेंगे। होशिया 1 अध्याय और 2 अध्याय। Hosea shows God's judgment for spiritual worldom, restoration of Judah and Israel. First verse से पढ़ेंगे। The word of the Lord that came unto Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel. The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. So he went and took Gomer the daughter of Diblalim, which conceived and bare him a son. And the Lord said unto him, Call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to seize the kingdom of the house of Israel. And it shall come to pass that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. And she conceived again and bare a daughter, and God said unto him, Call her name Loruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the Lord their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen. Now when she had weaned Loruhamah, she conceived and bare a son. Then said God, Call his name Lo-ammi, for ye are not my people, and I will not be your God. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered.
And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Then shall the children of Judah and the Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the hand, for great shall be the day of Jezreel. Chapter 2. Idolatry of the people, God's judgments against them. Say ye unto your brethren Ammi, and to your sisters Ruhamah, plead with your mother, plead, for she is not my wife, neither am I her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts. Lest I strip her naked and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. And I will not have mercy upon her children, for they be the children of whoredoms. For their mother had played the harlot. She that conceived them hath done shamefully. For she said, I will go after my lovers, that give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall that she shall not find her paths. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. And she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband. For then was it better with me than now. For she did not know that I gave her corn and wine and oil, and multiplied her silver and gold which they prepared for Baal. Therefore will I return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness. And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts. And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, These are my rewards that my lovers have given me. And I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. And I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burnt incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forget me, saith the Lord. Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak comfortably unto her. And I will give her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she come up out of the land of Egypt. And it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me I, I, she, and shalt call me no more Baal. Ishi, shall call me Ishi, and shalt call me no more Bali. For I will take away names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground, and will break the bow and the sword and the battle of the earth, and will make them to lie down safely. And I will betroth thee unto me forever.
Yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the Lord. I will hear the heavens, and they shall hear the earth. And the earth shall hear the corn, and the wine, and the oil, and they shall hear Jezreel. And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. होशे फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे हिंदी में। होशे की भविष्यवाणी पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। होशे की पत्नी और बच्चे जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सब बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा, और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसकी एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहाम रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूँगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूँगा और उनका उद्धार करूँगा। उनका उद्धार मैं धनुष्य या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूँगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। इस्राएल की पुनर्स्थापना 10 वचन से आगे। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे तो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए दूसरा अध्याय पहले वचन से, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। विश्वासघाती गोमेर, विश्वासघाती इस्राएल। दूसरे वचन से आगे, अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुँह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूँगा
और ऐसा बाड़ा खड़ा करूँगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे देता था। उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न के ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूँगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है, मैं छीन लूँगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाख लताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। 14 वचन से आगे। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूँगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और वह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। वह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे यज्रेल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूँगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 10th चैप्टर 1 to 11, ओबदिया 1 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 11 वचन और ओबदिया का पहला अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 10th चैप्टर 1 to 11 वर्स, ये पूरा चैप्टर ही है 10th चैप्टर का, वर्सेस 1 to 11 ही है। हम उसे पूरा पढ़ने वाले हैं। जॉन कमांडेड टू ईट द बुक। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। एंड आई सॉ अनदर माइटी एंजल केम डाउन फ्रॉम हेवन, clothed with cloth, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot
on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly better, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 11 वचन। ये पूरा ही अध्याय है, उसका वचन भी 1 से 11 तक ही है। हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन की उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। Obadiah, 1st chapter. Destructions of Edom for their pride,
and wrong unto Jacob in his distress, salvation and victorious of Jacob. First verse से पढ़ेंगे. The vision of Obadiah. Thus said the Lord God concerning Edom. We have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent among the heathen. Arise, yea, and let us rise up against her in battle. Behold, I have made thee small among the heathen. Thou art greatly despised. The pride of thine heart hath deceived thee. Thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Though thou shalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. If thieves come to thee, if robbers by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grape gatherers come to thee, would they not leave some grapes? How are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought up? All the men of thy confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee, and prevailed against thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee. There is none understanding in him. Shall I not in that day, said the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau? And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother, in the day that he became a stranger. Neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction. Neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. Yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. For the day of the Lord is near upon all the heathen. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drunk continually. Yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions, and the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead, and the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south.
And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. ओबद्या पहले अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। एदोम को दंड। ओबद्या का दर्शन एदोम के विषय। यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तो बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों के दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तो मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तो काब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगन के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ों में से चतुराई को नष्ट न करूँगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। एदोम को दंड का कारण। हे एसाव, 10 वचन से आगे, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीनकर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसके धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिरमुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता, और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसे तूने किया है, वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुड़क कर पिएंगी, और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई नहीं। इस्राएल की विजय। 17 वचन से आगे। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग, और यूसुफ का घराना लौ, और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदिया, एप्रैम और समारिया के दिहात को
अपने भाग में कर लेंगे और बन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपारात में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा का हो जाएगा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।